गाइस, अगर सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते हुए आपके सामने ये वीडियो अचानक आ जाता है और आप गलती से ही सही इस वीडियो पे क्लिक कर लेते हो, तो मेरा आपसे ये गुजारिश है कि आप सिर्फ 2 मिनट तक इस वीडियो को देखो और 2 मिनट देखने के बाद अगर आपको ये लगे कि ये वीडियो आपकी किसी काम का नहीं, तो आप क्विट कर सकते हो। और अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हो तो मेरा आपसे ये वादा है कि आपको जिंदगी में कभी ये फील नहीं होगा कि मैंने आपकी जिंदगी की 10 मिनट वेस्ट किया है। क्या आपको पता है कि आपके जिंदगी में 3 ऐसे चीज है जो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। सबसे पहला चीज तो ये है कि आप बाहर से चाहे जैसे भी हो, लेकिन अंदर से आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। दूसरा चीज ये है कि आप दूसरों के लिए बहुत ही अच्छा सोचते हो, अच्छा करने की कोशिश भी करते हो, लेकिन फिर भी कई बार लोग आपको गलत ही समझ लेते हैं या फिर आपका इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी चीज ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा तो करना चाहते हो, लेकिन यार आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बाहर नहीं जा पाते हो। और अगर आपके अंदर ये तीनों क्वालिटीज मौजूद है तो आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। इसका मतलब ये है कि आप एक नाइस गाय कैटेगरी के इंसान हो। अगर ऐसा सच में है तो ये चीज आपके लिए फ्यूचर में जाके बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिसके मदद से सभी के सामने आपकी ये जो अच्छे इंसान की इमेज है वो चेंज हो सकता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको क्यों सबके सामने अच्छा इंसान नहीं बनना चाहिए। तो अगर बात करें सबसे पहला पॉइंट की, तो वो है हार्ट ब्रेक्स एंड रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। यार, चाहे आप एक अच्छे इंसान क्यों ना हो, लेकिन जब आप किसी के लिए अच्छा काम करते हो तो मन ही मन में आप एक एक्सपेक्टेशन भी क्रिएट कर लेते हो जिसके बारे में शायद आपको भी पता नहीं होता है। और वो एक्सपेक्टेशन ये है कि आपने जिसके लिए अच्छा काम किया है वो भी आपके लिए कभी ना कभी अच्छा काम ही करेगा या फिर तुम्हारी रेस्पेक्ट करेगा। और ज्यादातर केस में ये देखा गया है कि नाइस लोगों की यही बात गलत साबित हो जाता है। असल जिंदगी में ठीक इसका उल्टा होता है। आपने जिसके लिए जितना भी किया क्यों ना हो, वो आपके लिए उतना नहीं करता जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। और यही बात नाइस लोगों को डिमोटिवेट कर देता है। वो ये सोचने लगता है कि मैंने उसके लिए इतना किया लेकिन वो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सका। मतलब वो खुद ही जाके इतना अच्छा काम कर देता है और वो ये सोचने लगता है कि उसने उसके जैसा उसको क्यों नहीं पसंद किया। तो यार, ये एक बहुत ही बुरा आदत है और बहुत ही भयंकर गलतफहमी है जो आपने खुद अपने बारे में सोच के रखा है। मतलब आप ही एक बहुत अच्छे इंसान हो जो दूसरों के बारे में केयर करता है, और जब आपके फैमिली, फ्रेंड्स या फिर गर्लफ्रेंड आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं हो पाता है तभी आपकी हार्ट ब्रेक हो जाता है। यार, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अपनों से एक्सपेक्टेशन रखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यार मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर बार हर कोई आपकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं खरा हो पाएगा, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि आपने उनसे क्या एक्सपेक्टेशन लगा रखा है। अगर आप लोगों से हाई एक्सपेक्टेशन लगा के रखोगे तो ये आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि आप बिना किसी से पूछे अपने सबकॉन्शियस माइंड में उनके बारे में एक्सपेक्टेशन की समुंदर बना के रखे। और अगर सच में आपको किसी के लिए कुछ अच्छा करना है तो उसे बिना एक्सपेक्टेशन के ही करो, और कुछ अच्छा करने के बाद ये भूल जाओ कि आपने किसका अच्छा किया था। क्योंकि यार कोई आपसे ये फोर्स करके नहीं करवा रहा है कि आप किसी के लिए अच्छा करो अपनी लाइफ और अपने टाइम को सैक्रिफाइस करके। दूसरा पॉइंट है आपकी बोरिंग डिसीजंस, जो आपको दूसरों के नजर में और भी ज्यादा बोर कर देता है। क्योंकि यार आज भी आप जब अपने फैमिली, फ्रेंड या फिर अपने गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट जाते हो, तब वो लोग जब कहते हैं कि क्या ऑर्डर करूं, तब आप कहते हो कि आप अपनी पसंद के कुछ ऑर्डर करो। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप खुद के नहीं बल्कि दूसरों के चॉइस पे चलना पसंद करते हो। और यही पर ही आप सबसे बड़ी गलती कर देते हो, क्योंकि आप सामने बैठा इंसान को ये एहसास दिला देते हो कि आप डिसीजन लेने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो। और सामने बैठा इंसान मन ही मन में ये समझ जाता है कि वो डिसीजन लेने में तुमसे बहुत ही अच्छा और स्मार्ट है। आपकी ये आदत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया है, लेकिन आपको ये पता है कि आपने आज तक कितने डिसीजन दूसरों के ऊपर छोड़ दिया है। इस आदत की सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट है कि आपके साथ किसी की आर्गुमेंट नहीं होता, क्योंकि यार उससे पहले ही तो आप उसके साथ एग्री कर लेते हो और तुम्हें ये लगता है कि ऐसा करना ही सही रहेगा क्योंकि सामने वाला तुम्हें अच्छा और समझदार समझेगा। लेकिन यार ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सामने वाला इंसान तुम्हें एक ऐसा इंसान समझेगा जिसकी खुद की कोई ओपिनियन या फिर डिसीजंस नहीं होता है, और ना ही तुम में कॉन्फिडेंस है। और आपकी यही चीज आपको सामने वाले इंसान के लिए बोरिंग इंसान बना देता है, और यही आदत आपको दूसरों के सामने वीक भी बना देता है, क्योंकि वो लोग तुम्हें एक फॉलोअर समझते हैं, ना कि एक लीडर जो अपने एक्शंस और डिसीजंस की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और यही वो चीज है जो आपके सामने बैठा इंसान को ये फील देगा कि किसका बात सुनना और किसके साथ रहना सही रहेगा। इसीलिए लड़की अभी नाइस गाइज को नॉर्मल और नॉट अट्रैक्टिव समझ के फ्रेंड बताकर चला जाता है। और अगर कोई होती भी है तो अगर उसको तुमसे अच्छा इंसान मिल जाता है तो वो छोड़ के चला जाता है। लेकिन यार आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि हर बार हर बात के ऊपर आर्गुमेंट करना भी अच्छा डिसीजन नहीं होता है। अगर आपको सामने वाले इंसान की कोई बात या फिर कोई मैटर अच्छा नहीं लगता है तो आप एक तरीके से एक ही बार में उसे कह दो।
इससे आपके सामने बैठा इंसान को ये पता चल जाएगा कि एज एन इंडिविजुअल आपकी पर्सनैलिटी कैसा है, और उनको इससे ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या क्या पसंद है और क्या क्या पसंद नहीं है। और ऐसा करने से आप हर एक आर्गुमेंट से भी बच सकते हो। अगला पॉइंट है सैक्रिफाइस, यानी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आप एक पीपल प्लीजर इंसान हो, मतलब कि लोगों की डिसीजंस आपके लाइफ में आपकी खुद की डिसीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो दोस्त लाइफ लॉन्ग रिग्रेट्स और सैक्रिफाइसेस के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि यार तुम्हें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए, तुम्हें किस तरह से हंसना चाहिए, तुम्हें किस तरह से बोलना चाहिए, तुम्हें किस तरह से खाना चाहिए, ये सभी चीजें तुम लोगों को देखकर सीखोगे, क्योंकि तुम्हें तो उनकी ग्रुप की पार्ट बनना होगा। अगर सिंपली बताऊं तो वैसा बनना होगा जो लोगों को पसंद है। यार लोगों को क्या पसंद है या फिर नहीं, इसके चक्कर में तुम्हें खुद क्या पसंद है या फिर नहीं ये तुम भूल जाओगे। एक बात सुन लो, तुम जिन लोगों से मोहब्बत करते हो उन लोगों के बारे में सोचना बिल्कुल गलत नहीं है। गलत तो तब होगा जब आप सिर्फ उनके बारे में सोच के उधार लेके या फिर लोन लेके उनको गिफ्ट खरीद के दोगे, जब तुम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी को सैक्रिफाइस कर दोगे। ऐसा करने से तुम दूसरों की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दोगे, लेकिन खुद को प्रॉब्लम में डाल दोगे। यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व मत करो, सॉल्व करो लेकिन काबिल बनने के बाद। यार ये बात अपने दिमाग में बैठा दो कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में ये सोचे कि तुमने कभी उसका कुछ अच्छा काम किया था। किसी भी इंसान के अच्छे काम के लिए उसे कोई जिंदगी भर तो याद नहीं रखता। सभी लोग बाद में अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। किसी के पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि आपके बारे में ये सोचे कि आपने कभी उनका अच्छा किया था। सिर्फ आप ही एक ऐसा इंसान हो जो ये सोचते रहते हैं कि लोग आपके अच्छे कामों के लिए आपको जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ, ऐसे कुछ अच्छे लोग भी हैं जो आपकी हेल्प की रिटर्न में आपको हेल्प करेंगे, लेकिन यार उनसे इस हेल्प एक्सपेक्टेशन रख के आप अपनी जिंदगी या फिर अपने ड्रीम को तो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। आज की नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप धोखा खाने के बाद भी लोगों से उम्मीद लगा के बैठे हो तो आप जिंदगी भर एक विक्टिम बने ही रहोगे। आप मन ही मन में अपने आप को एक लूजर की तरह समझने लगोगे। रियल लाइफ में आपकी जो कॉन्फिडेंट है वो डाउन हो जाएगा और आप एक मीडियोकर लाइफ जियोगे, ना कि एक लीडर की। और आपको तो ये बात पता ही है कि मीडियोकर लाइफ मतलब स्लेव की लाइफ। नाइस गाय वो लोग होते हैं जो सालों से कंपनी में हार्ड वर्क करते रहते हैं और कम सैलरी पाने के बावजूद भी वो काम करते रहते हैं। बॉस के हाँ में हाँ कहते हैं, बॉस के ना में ना कहते हैं, जो अपने बॉस को खुश करने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। ये लोग दिल ही दिल में गाली क्यों ना देते हो, लेकिन बॉस के सामने मुस्कुराते हैं। और ये लोग कपिल शर्मा के जोक्स सुन के हंसे और ना हंसे, लेकिन बॉस के सड़े हुए जोक्स में भी हंस देते हैं। और इतना कुछ करने के बाद भी ना ही इनकी कोई प्रमोशन होता है और ना ही इनकी सैलरी बढ़ता है, बल्कि इनके जगह कोई और ही प्रमोशन लेके चला जाता है। और तब जाके इनको फील होता है कि इनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। तब यार ये बेचारे विक्टिम बन के ही रह जाते हैं। यार आप ये समझ लो कि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको थोड़ा सा तेज तो बनना ही पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल भी बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आपकी दिमाग को आपको यूज करना ही पड़ेगा। अगर आप दिल से सोचोगे तो आपसे बड़ा विक्टिम और कोई नहीं होगा। और यार आपको थोड़ा सा तो पावरफुल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि यार बलि हमेशा बकरी की दी जाती है, शेर की नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी फॉल्स इमेज। सो कॉल्ड नाइस पर्सन बन के आप लोगों को ये दिखाते हो कि आप हार्ट के कितने प्योर इंसान हो। तुम बहुत ही समझदार हो और तुम्हारे पास एक गिविंग पर्सनैलिटी है। मतलब अगर आपकी दोस्त को कहीं घूमने जाने का मन किया या फिर उसकी लाइफ में छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी हुआ, तो तुम अपने सारे काम को छोड़ के अपनी दोस्त की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने निकल जाओगे। या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अगर आधी रात को आइसक्रीम खाने का मन किया तो तुम अपनी नींद को सैक्रिफाइस करके उसके लिए आइसक्रीम लेकर चले जाओगे। यार तुम ऐसा करो या फिर ना करो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुमने अपनी दोस्त, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बॉयफ्रेंड या फिर खुद को ये बिलीव देके रखा है कि तुम्हारी खुद की कोई लाइफ नहीं है। तुमने अपने आप को औरों की नौकर बना के ही रखा है। दूसरों की वफादार नौकर बन के तुमको चाहे अंदर से अच्छा फीलिंग होता हो या फिर ना होता हो, लेकिन आपके आसपास की सभी पर्सन में आपकी एक फॉल्स इमेज बन गया है कि तुम एक बहुत ही नाइस पर्सन हो जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। और कोई भी आपसे जो भी करवाता हो आप वो कर देते हो बिना कुछ आर्गुमेंट करे ही। यार मुझे ये पता है कि ये गलत है और ये फॉल्स इमेज आपने खुद आपके बारे में बना के रखा है। आप अपनी एक्शन से दूसरों को ये प्रूव करने की कोशिश करते हो कि आप एक नॉर्मल और एक बहुत ही नाइस इंसान हो जो बस परफेक्ट है सभी चीजों में। लेकिन यार अगर आप डीप लेवल पे सोचोगे तो आपको ये पता चलेगा कि दूसरे इंसान की तरह ही आप भी एक सेल्फिश इंसान हो और आप उतना भी नाइस नहीं हो जितना आप बनते हो। आप भी अपने बारे में ये सोचते हो कि आप परफेक्ट नहीं हो और आप भी गलतियां करते हो। और हाँ, नाइस होना आपके खुद के लिए भी डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोगों का विश्वास आपके ऊपर से उठ जाएगा। आप हमेशा मीठा बोलते हो, लेकिन यार आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप हमेशा मीठा ही बोलोगे तो लोग आपको बिलीव नहीं करेगा और लोगों को ये लगेगा कि तुम हर बात पे अग्री कर लेते हो क्योंकि तुम्हें आर्गुमेंट करना नहीं आता। क्योंकि अगर तुम आर्गुमेंट करोगे तो सामने वाले से तुम्हारी जो रिलेशन है वो खराब हो सकता है।
लेकिन यार नाइस गाइस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उन्हें डिस्कशन ठीक से करना नहीं आता। अगर एग्री करना ही है तो सामने वाले की बात को ध्यान से सुनो और उसके बाद आप खुद की ओपिनियन बताओ। बस हाँ में हाँ, ना में ना करके आप खुद की ओपिनियन खुद बताओ। और अगर आपके मन में कुछ सवाल आते हैं तो उनके सामने वो पेश करो। ऐसा करने से उनकी नजर में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगा। और यार सबसे इम्पोर्टेंट बात, दूसरों के साथ रिलेशन अच्छा रखने के लिए उनके हाँ और ना में मुंडी हिलाना बंद करो। और अगर कोई आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता तो उनके साथ एग्री ही मत करो, क्योंकि जो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता उनके सामने टाइम और एनर्जी वेस्ट करना बेकार है। ऐसा करने से उनके सामने आपकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी निकल के आता है, जो उनके सामने आपकी पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा ट्रस्टेबल बना देता है। आप मुझे ये बताओ कि आप अपने किस दोस्त के ऊपर सबसे ज्यादा बिलीव कर पाओगे, जो आपकी हर बात पे एग्री होता है, या फिर वो दोस्त जो आपकी गलती होने पे आपकी गलती को सुधारने के लिए कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिजरेबल लाइफ। अगर तुम अपनी लाइफ की सभी ड्रीम्स को सैक्रिफाइस करके वो कर रहे हो जो आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड्स, आपकी रिलेटिव्स को पसंद है, तो मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि एट द एंड आपको मिजरेबल होना ही है। यार तुम एक बात सुन लो कि एक एक करके सभी इंसानों को इस दुनिया से चले जाना है, चाहे वो खुद तुम क्यों ना हो। और इतना जरूर याद रखना कि मरने के बाद हर कोई अच्छा इंसान ही बन जाता है। लोगों को बिल्कुल भी इस बात का कोई फिक्र नहीं है कि जब वो जिंदा है तब वो खुशी खुशी जी रहा है या फिर नहीं। यार ज्यादातर लोग तो यही सोचते रहते हैं कि उनके जीते जी लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, मरने के बाद भी लोग क्या कहेंगे वो भी सोचते रहते हैं। और इस बीच में लोगों का ध्यान इस चीज के ऊपर से हट ही जाता है कि जब आप जी रहे हो तब आप खुश हो या फिर नहीं, और खुद को बस लोगों के नजर से ही देखते रहते हैं। यार आप ये भूल जाते हो कि जिनके नजर में आप परफेक्ट बनना चाहते हो वो लोग खुद एक इम्परफेक्ट इंसान है। यार लोगों ने तो भगवान हो या फिर जानवर किसी को नहीं छोड़ा, फिर तुम क्या चीज हो। चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम 100% किसी को भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे। और इसके लिए चाहे आप अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस कर दो या फिर अपनी लाइफ, ये मैटर नहीं करता। और ये सभी इंसान आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके चाहने वाले भी हो सकते हैं। तो भाई अगर आप अपनी लाइफ की गोल्स के पीछे ना भाग के इन सब लोगों को इम्प्रेस करने के पीछे भाग रहे हो तो भाई शौक से भागो। लेकिन यार ये एक बात का जरूर ध्यान रखना कि आपकी ये जो रन है ना, इसकी कोई अंत नहीं है। तो एट द एंड आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आपको अच्छा बनना चाहिए या फिर बुरा। यार अच्छा बनने में कोई बुराई नहीं है, अगर जो भी कर रहे हो आप अपने दिल से कर रहे हो और यार खुद के लिए कर रहे हो। और अगर आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो तो उसके रिटर्न में आप एक्सपेक्टेशन मत रखो। और अगर आपको किसी के लिए कुछ करना पसंद नहीं है तो आपके पास वो गट्स होना चाहिए ना बोलने के लिए। और अगर आपके दिल से कुछ करने की चाहत ना हो तो सिर्फ लोगों के सामने अच्छा इंसान बनने के लिए वो मत किया करो। तुम जैसे भी हो अच्छे हो, सिर्फ काम, काइंड और स्मार्ट बनने की कोशिश करो। खुद की वीक पॉइंट्स को ढूंढो और उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करो। और सबसे आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी फेक बनने की कोशिश मत करो, जो आप हो वही लोगों को दिखाओ। तो यार अगर आपको ये वीडियो सिर्फ पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और उससे भी ज़्यादा अगर पसंद आता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।